Now our new topic is Unit 5 Data Handling. अब हम डाटा हैंडलिंग यूनिट 5 करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाटा? डाटा क्या होता है? जैसे डेली लाइफ में आप करते हो, जैसे आपने टेस्ट दिए, टीचर्स आपके मार्क्स नोट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा कलेक्शन. सेम काइंड भी हो, ये नहीं कि आप बोल दो कि मिक्स किसी स्टूडेंट्स के हिंदी के मार्क्स से होती है, किसी के मैथ्स के, किसी के पंजाबी के, उसको हम डाटा नहीं कह सकते. सेम काइंड ऑफ क्या होना चाहिए? सेम चीज़. जैसे मैथ्स के डाटा कलेक्ट किए मैथ टीचर ने, दैट इज कॉल्ड डाटा. पंजाबी वाले टीचर ने पंजाबी के मार्क्स नोट कर लिए, दैट इज कॉल्ड डाटा. अब किसी जैसे आपके फिजिकल टीचर ने आपकी हाइट मेजर करके उसका रिकॉर्ड रखा, दैट इज कॉल्ड डाटा. इन सब जो सेम चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा. डाटा हम कलेक्ट क्यों करते हैं? डाटा कलेक्शन करने का क्या मीनिंग होता है? हम डाटा इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि वो हमारा फ्यूचर में स्टडी में काम आ सके, उसके थ्रू हम कोई ना कोई रिजल्ट फाइंड कर सके. जैसे हम आपका टेस्ट रिकॉर्ड रखते हैं या फिर आप जो हम टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट आपके लेते हैं उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि क्यों रिकॉर्ड रखते हैं? ताकि हम आपकी असेसमेंट उसकी लगा सकें, इसलिए क्योंकि फ्यूचर में उसका यूज हो जाए, इसलिए उसको डाटा कहा जाता है. नाउ एक्सरसाइज आपने लास्ट क्लासेस में भी किया होगा, बार ग्राफ, टैली मार्क्स. अब हम उसी की स्टडी पहले करेंगे. एक्सरसाइज 5.1 फॉर विच ऑफ द फोर दीज वुड यूज ए हिस्टोग्राम. ये हम संभाल में करेंगे क्योंकि अभी तक आपको हिस्टोग्राम की नॉलेज नहीं है कि हिस्टोग्राम क्या होता है. अभी आपको बार ग्राफ की नॉलेज है, 6th स्टैंडर्ड से भी आप करते, 5th से भी करते आ रहे हो. पहले हम उसी को करेंगे टैली मार्क्स और सेकंड सम से हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. The shoppers who come to departmental store and mark as मैन को M से डिनोट किया गया है, वुमेन को W से, बॉय को B से और गर्ल को G से. The following list gives the shoppers who came during the first 6 hours in the morning. जो पहले 6 आवर्स मॉर्निंग में आए हैं उनका हमें बताया गया, सारा डिटेल दी गई है. मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. हमें टैली मार्क्स का यूज करके उसको बनाना है. शॉपर टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी. W for women, M stands for men, B stands for boys, G stands for girls. अब आप पहले W काउंट कर लो, कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. 27 जो है वो हमारे पास फीमेल है. अब आप 27 को टैली मार्क्स कैसे लगाओगे? 1 2 3 4 5 5 5 का पेयर में हम टैली मार्क्स को करते हैं. 1 2 3 4 5 5 5 10 1 2 3 4 5 15 1 2 3 4 5 20 1 2 3 4 5 25 1 2 25 और 2 27. तो मैन काउंट करो, आपके पास M कितनी है बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 मैन है. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 मैन. नाउ बॉयज B कितनी आपने जो काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 का हमने. अब हमने G काउंट करते हैं गर्ल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 गर्ल्स हैं हमारे पास. 5 + 5 10 और 2 12. ये आपका क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. टैली मार्क्स का यूज करते हुए हमने फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ कर दिया.
अब उसने बोला है ड्रॉ ए बार ग्राफ ऑफ टू इंसुलेट इट। अब जो बार ग्राफ हमने ड्रॉ करना है जो इसको रिप्रेजेंट करता है, अब हम बार ग्राफ बनाएंगे इसी टेबल का यूज करके। हाईएस्ट कितना है 27। हम जो करेंगे मैन विमेन नीचे लेंगे शॉपर। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। देखो अब गैप लेना आपने कभी भी 5 का गैप में लेके चलना, चाहे तो 10 का ले लो, चाहे 2 का गैप लेके चलो। अब आपकी मर्जी है, इस पे ग्राफ ड्रॉ करते टाइम आपके पास तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं। मैं तो बोर्ड पे रफली कर रहा हूँ, एक बार आपको जब ग्राफ पे करोगे इसको ड्रॉ तो आपको इजीली कर सकोगे उसको। हम 10 का गैप ले लेते हैं। अब हमारे पास है फर्स्ट वीमेन। वीमेन है टोटल 3 2 6 4 28 है, 27 नहीं 28। 28 का होगा यहाँ से 29 ये वाला, यहाँ पे ग्राफ में आपके पास 28 आ गया। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने आपने क्या करना है, ड्रॉ करोगे। That is W means women। नेक्स्ट है आपके पास मैन। मैन कितने 15। 15 का आएगा जो बिल्कुल 10 और 20 के मिडल में 15। मैन। नेक्स्ट 5 का आएगा 0 और 10 के मिडल में। Boys, B stand for boys and girls 12। 12 का आएगा 10 के बाद ये 11, यहाँ पे 12। एग्जैक्ट इसके सामने आपके पास क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। That for G for girls। और इस साइड आप क्या लिखोगे फ्रीक्वेंसी। ये चीज इतना हो जाना फ्रीक्वेंसी शॉपर, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे इस तरह। ये होता है आपका बार ग्राफ, ये आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में भी करके आएगा। थर्ड सम द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। हमें वेजेस मींस उनका वेतन बताया गया कि कितना कितना उनको वीकली मिल रहा है। यूजिंग द टैली मार्क्स टू मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स। इंटरवल का मतलब होता है जैसे आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं 90 और 100 के बीच में जितने स्टूडेंट मार्क्स है उसके बीच में लिख देते हैं। 80 और 70 के बीच में कितने हैं उसको हम लिखेंगे। इस तरह से उसको बोला जाता है इंटरवल्स। इंटरवल को लेके हमने उनको लेके चलना है। अब आप जैसे किसी स्टूडेंट हम देखते हैं 70 to 80 के बीच में कितने मार्क्स हैं उनको हम एक साथ ही लिख लेते हैं। 80 to 90 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एक साथ, 90 to 100 के बीच में उनको एक साथ। इसी तरह इसका भी इंटरवल बनाएंगे। उसके पहले आप इसमें मिनिमम चेक करो, उसने दिया ही हुआ हमें विद इंटरवल एज 800 to 810। 800 to 810 के बीच में कितने को वेजेस मिल रहा है 810 to 820, 820 to 830, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60,
62, 70, 72, 80, 82, 90, 892, 900। अब सपोज करो आपके पास 10 आ जाता है, 810, तो आप यहाँ पे नहीं लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में उसको हम काउंट करेंगे, ना कि अपर लिमिट। इसको बोला जाता है अपर लिमिट, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। तो हर चीज जो आती है, अगर आपके पास 810 आता है तो आप लोअर लिमिट वाले केस में ऐड करोगे, ना कि अपर वाले में। यानी कि 810 आ गया तो हम सेकंड वाले में उसको लाई करेंगे। अब जैसे फर्स्ट है आपके पास 830 हम यहाँ पर लाई करेंगे, इसके बिल्कुल सामने आएगा, ना कि यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास 835, 890, 810, 835, 836, 869, 845, 898, 890, 820, 860, 832, 33, 855, 45, 804, 10 और 010 भी यूटिलाइज कर रहे हैं, 808, 8 और 12, 10 और 20 के बीच में 12, 40, 85, 35, again 35, 36, 78, 840, 68, 890, 806, 840। अब हम इसको फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उसको काउंट करके देंगे। ये 30 हमारा टोटल बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर 30 ना बने तो हमने कहीं नहीं मिस्टेक की होगी। चेक कर देंगे। 3, 2, 1, 9, 5, 1, 3, 1, 1, 4 टोटल। इसका टोटल करके देखो आप। 5, 6 और 9, 15, 20, 21, 24, 25, 26 और 4, 30। उसने 30 के वर्कर्स बोला था, 30 हमारे पास आ गया। ये आपका थर्ड सम है क्लास इंटरवल। नाउ फोर्थ सम, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्टोग्राम को बताना चाहिए क्या होता है। देखो जैसे बार ग्राफ अलग चीज अलग सेपरेट बनाते हैं, जैसे हमने सेकंड सम में किया था। और अब डबल बार ग्राफ भी साथ साथ वैसे आ जाता है आपके पास। अब आपके पास हिस्टोग्राम जो कि एक नया टॉपिक है। तो जैसे जैसे टेलिंग क्या आता है इंटरवल में, जैसे 8 10 टू हम 3 के साथ बनाएंगे, 10 to 20 ये कब तक साथ साथ आपके पास आएगा, उसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। या मैं आपको कंस्ट्रक्ट करूंगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाएगी कैसे आपको उसको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हमने पहले क्या लिया, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल 800 से 2। अब 800 से स्टार्ट होना था, ये वाला 00 का ओरिजिन पॉइंट हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लगा दी ताकि ये वाला गैप बीच में कवर हो जाए। अब 800 to 810 के बीच में कितने आ रही है फ्रीक्वेंसी 3। उसने बोला कि थर्ड सम का यूज करते हो आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करो। हमने थर्ड सम का टेबल का यूज करके फोर्थ सम करना है। 800 to 810 में 3, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा 3। नेक्स्ट 810 to 822। अब ये बिल्कुल 60 टच होकर आ जाएगा, बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। 830 to 820 to 31,
ये आपका मान आ गया 30 to 49 30 to 49 40 to 55 यहाँ से 5 50 to 60 again 1 60 to 70 3 70 to 80 1 80 to 90 also 1 90 to 900 890 to 900 4 ये वाला 4 ये आपका ड्रॉ हो गया हिस्टोग्राम। अब हमने इस हिस्टोग्राम का यूज करते हुए आंसर्स बताने हैं जो हमें नीचे गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स? कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर हैं? ये वाला ग्रुप कौन सा है? 830 टू 840। तो फर्स्ट का आंसर क्या बन गया? 830 टू 840। सेकंड, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर? यहां से आप चेक करोगे 850 और मोर ये सभी है। यहां से हम 851 1 plus 3 4 4 plus 1 5 5 plus 1 6 6 और 4 10 workers। थर्ड, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न्स लेस देन 850? अब टोटल वर्कर्स कितने? 30 मोर कितने? 8 और 52 8 मोर देन 10 30 minus 10 20। अब ऐसे भी हम काउंट करके देख लेते हैं। 9 ये वाला हमारे पास है 5 5 plus 9 14 115 15 और 2 17 17 और 3 20 वर्कर्स। नाउ लास्ट सम जिसमें आपके पास हिस्टोग्राम गिवन है। कहता है नंबर ऑफ आवर्स फॉर द व्हिच स्टूडेंट्स ऑफ ए पार्टिसिपेंट क्लास वॉच द टीवी ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। आंसर द फॉलोइंग। अब आपके पास ग्राफ गिवन है, आपने आंसर बताने हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी? हमने बताना है कौन से आवर्स में सबसे मैक्सिमम देखते हैं। आप पहले इसकी तरफ ध्यान से देखोगे 4 to 5 आवर्स में 32 स्टूडेंट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बनेगा हमारे 50 के? फर्स्ट का 4 5 4 से लेके 5 आवर्स के बीच में सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखो आप अपनी बुक में ध्यान से कितने? 32। सो आंसर इज 32। सेकंड है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी लेस देन 4 आवर? 4 आवर से लेस, ये वाले आप काउंट करोगे 22 प्लस 8 30 प्लस 4 34। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? 34। थर्ड है आपके पास हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी? 5 आवर्स मोर 8 प्लस 6, ये वाले मोर है 8 प्लस 6 14। थर्ड का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? 14 स्टूडेंट्स वॉच मोर देन 5 आवर्स टीवी। अब हमारे पास फर्स्ट सम रिमेनिंग है। देखो फर्स्ट सम में उसने बोला है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा? कौन सा आपका पास डाटा शो होता है? देखो अब मैंने आपको पहले बताया हिस्टोग्राम तब हम ड्रॉ कर सकते हैं जब हमारे पास क्लास इंटरवल होगा। पहले तो आपने उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड आउट करोगे, फिर आपको नॉलेज होगी उसका हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते क्लास इंटरवल। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का ए पार्ट। अब उसने बोला है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन्स बैग। एक पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरिया यानी कि एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, एरिया डी, उनके लेटर्स हैं। तो उसका हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या और कुछ ड्रॉ करेंगे? हम इसका हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते। उसका क्या ड्रॉ होगा? बार ग्राफ।
क्योंकि हम क्या लेंगे, देखो जैसे एरिया ए के 10 लेटर्स है उसके पास, एरिया बी के 6 है, एरिया सी के 8 है, एरिया डी के 4 है। तो अलग अलग शो करेंगे, जैसे हमने सेकंड सम में किया है, मैन वीमेन बॉय गर्ल, सेम एज इट इज इसमें आएगा। बी पार्ट, द हाइट ऑफ द कंपटीटर इन एन एथलीट मीट्स। एथलीट मीट में हाइट, जैसे किसी की 100 सेंटीमीटर है, किसी की 105 है, 110, 115 एंड सो 150 तक है। अब हम यहाँ पे इंटरवल बना सकते हैं, हाइट को 100 से 105, 105 से 1010, इस तरह के क्लास इंटरवल लेके जा सकते हैं। इसका हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इसका हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसके क्लास इंटरवल बन रहे हैं। सो यस। सी पार्ट है, द नंबर ऑफ कैरियर्स प्रोड्यूस बाय द 5 कंपनीज। अब देखो अलग अलग कंपनी, 5 कंपनीज ने उसको प्रोड्यूस किया है, जैसे कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई, सभी का अलग अलग शो करेंगे, तो उसका भी क्या शो होगा, बार ग्राफ। डी पार्ट, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फॉर 7 AM to 7 PM एट स्टेशन। इसका हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हम इंटरवल का ले लेंगे 7 to 8 आवर्स, 7 AM to 8 AM में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, सपोज करो 100 ने किया, लिख लेंगे 8 AM to 9 AM 120, सो एज हम उसका क्लास इंटरवल बना सकते हैं। सो इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जा सकता है। ये आपका हिस्टोग्राम जो था वो आपके पास न्यू टॉपिक है। बाकी बारग्राफ एनिमल्स आपने किए हुए थे, क्लास इंटरवल मैंने आपको करा दिया। आपने इसको अच्छी तरह से घर पे इसको पहले वीडियो को देख के अपनी फेयर नोटबुक पे बनाओगे और इसकी प्रैक्टिस भी करोगे अपने आप। एग्जांपल्स आपके पास है, आगे ट्राई कीजिए, उसको अपने आप ड्रॉ करने की कोशिश करना। और कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।